नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एएस अकेडमी में और मैं हूं आपके साथ अरविंद। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1 और वर्ग 2 की चयन सूची आ चुकी है और उनकी ज्वाइनिंग तय है। दोस्तों, आपको मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के लिए कि आप सभी को पता होगा कि एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है और हमारे जो छात्र छात्राएं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफी अच्छा गोल्डन चांस है। ऐसे लोगों के मन में था कि वर्ग 1 और वर्ग 2 की ज्वाइनिंग नहीं होगी तो हम वर्ग 3 की भी तैयारी ना करें, वर्ग 3 के पेपर होना नहीं है, ऐसे मन में लोगों की धारणा थी। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं कि वर्ग 1 और वर्ग 2 एक सबसे बेहतर उदाहरण है। आप जिन भाई बहनों ने वर्ग 1 में या वर्ग 2 में मेहनत की है उनकी ज्वाइनिंग होने वाली है बहुत ही जल्दी। आपको पता है कि कल ही इनकी मेरिट सूची आ गई है। मैं बस अभी तक इसी बात का इंतजार कर रहा था कि इनकी मेरिट सूची आए, फिर मैं आपको बताऊं कि अब आप सोच सकते हैं कि इनकी जब मेरिट सूची आ गई है, थोड़ा सा टाइम लगा, वक्त लगा, लेकिन काम तो हुआ ना। तो आप सभी मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की तैयारी करने वाले सभी छात्र छात्राओं को अपनी तैयारी छोड़नी नहीं है, अपनी तैयारी करनी है। हम थोड़ी सी रणनीति के बारे में भी बात करेंगे कि आप मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की अच्छे से तैयारी कैसे कर सकते हैं, कौन से सब्जेक्ट को आप कैसे बेहतर प्रिपरेशन कर सकते हैं। इन सब चीजों के बारे में जरा मैं धीरे धीरे आपको बताता हूं। सबसे पहले तो आपको ये बात पता है कि हमारे पास सबसे पहले एक बात क्लियर है कि पर्यावरण को छोड़कर सभी सब्जेक्ट में 15 नंबर की पेडागोजी आनी है और 15 नंबर का सब्जेक्ट आना है। ये बात तो तय है। सिर्फ पर्यावरण यानी ईवीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 10 नंबर की पेडागोजी आनी है, बाकी सभी 20 नंबर का पूरा सब्जेक्ट आना है। इतनी बात क्लियर। अब मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो लोग सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो वो पेडागोजी को पढ़ रहे हैं। अभी हमारे पास समय काफी बहुत ज्यादा है। लगभग 5 मार्च को आपका पेपर है, आपको पता है 5 मार्च 2022 को पेपर है। हमारे पास आज से लेके 5 मार्च तक की बात करते हैं तो 5 महीने पूरे हैं। एक सब्जेक्ट के लिए हमारे पास 1 महीना बचता है। 5 सब्जेक्ट के लिए 5 महीने सफिशिएंट है। एक सब्जेक्ट को यदि हम ईमानदारी से अभी भी पढ़ते हैं, हमारी अभी भी तैयारी नहीं है, तो हम तैयारी कर सकते हैं सब्जेक्ट को विथ रिवीजन के साथ। सब्जेक्ट रिवीजन भी मैं कर सकते हैं, हम सब मिलके वो तैयारी भी कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम आपको जो बता रहे हैं बात, आपको ध्यान रखना है पेडागोजी का सारा पोर्शन कंप्लीट करना है, क्योंकि वर्ग 3 में जिसकी पेडागोजी कंप्लीट हो गई उसका सिलेक्शन तय है और जिसकी पेडागोजी डगमगा गई ना इधर उधर तो समझना सिलेक्शन के चांसेस भी वहां पर कम हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो पेडागोजी आनी है वो सीधी सीधी 70 नंबर की आनी है। 70 नंबर पेडागोजी में आ गए, बाकी सब्जेक्ट में आप आराम से 40-50 नंबर लेके आ सकते हैं, आराम से लेके आ सकते हैं, कोई बुराई नहीं। लेकिन पेडागोजी में यदि आपने 70 में 50 नंबर ला लिए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है और ये आपके लिए बहुत ही चैलेंजिंग पॉइंट है। तो आपको पेडागोजी के पोर्शन पे काफी ध्यान देना है। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनकी पेडागोजी आपको प्रॉपर नहीं मिल पा रही है, जैसे संस्कृत हुआ, आपको ईवीएस है या फिर आपकी बाल विकास है। लेकिन इसमें एक बात और है, पेडागोजी सभी सब्जेक्ट की मिलती जुलती है, किसी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी अलग नहीं है। यदि आपने हिंदी की पेडागोजी पढ़ ली है तो आपको संस्कृत समझ में आ जाती है। आपने पर्यावरण की पढ़ ली है तो आपको थोड़ी मिलती जुलती सीडीपी में काम करती है और सीडीपी की पढ़ ली तो पूरी आपको पर्यावरण की मिलती है। कहने का मतलब है बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं पेडागोजी में जो सेम है। आप पेडागोजी को बहुत ही ध्यान से पढ़ोगे ना तो आपको शायद समझ में आ जाए। पेडागोजी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक शब्द में मैं कहूं तो आप जो भी पेडागोजी की तैयारी करें वो अप्लाइड क्वेश्चन से करें। यदि आपको अप्लाइड क्वेश्चंस करते बन गए, अप्लाइड क्वेश्चंस के आपसे आंसर बन गए तो पेडागोजी में कोई रोक नहीं सकता कि आपकी तैयारी खराब बता दे या आपको कोई पेडागोजी में फेल कर दे। आपको सिर्फ अप्लाइड क्वेश्चंस बनने चाहिए। तो आप ज्यादा से ज्यादा पेडागोजी के हो चाहे सब्जेक्ट के हो, सब्जेक्ट के तो आप पढ़ ही लोगे, लेकिन पेडागोजी के क्वेश्चंस आप अप्लाइड क्वेश्चंस लगाना शुरू करें, उसमें आपका ज्यादा फायदा होगा। उसके लिए आप क्या करें, प्रैक्टिस सेट्स लगाएं, टेस्ट सीरीज लगाएं। टेस्ट सीरीज लगाएंगे तो आपको फायदा होगा कि अभी हमारी कितने नंबर की तैयारी है, कौन सा पोर्शन कमजोर है, सब्जेक्ट का है या पेडागोजी का है, उसके बारे में आपको पता चलेगा। आगे मैं बताऊं, आपको 15 नंबर की मैथ्स आनी है, 15 नंबर की पेडागोजी आनी है। मैथ्स में आपको ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल सिलेबस है। आपको क्या है, उसमें जोड़ है, घटाना है, गुणा है, भाग है, सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण है, थोड़ा सा लाभ हानि है, थोड़ा सा परसेंटेज है, साधारण ब्याज है ना। इसी से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस आ जाएंगे
और यदि आपने 15 नंबर की गणित की पेडागोजी कंप्लीट कर ली और 10 नंबर सब्जेक्ट में ला लोगे तो 25 नंबर आपके वहां से तैयार हो जाते हैं। यदि आप 25-25 का टारगेट लेके चलते हो तो 125 नंबर आपके सब्जेक्ट में आते हैं। 125 में 5 इधर उधर भी चले गए तो 120 बचते हैं और 25 नंबर में तुक्का भी लगाओगे तो 10 नंबर वहां से कवर होते हैं। तो 120 प्लस का 10 कर दूंगा मैं तो हमें 130 नंबर हो जाते हैं और 130 में आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाती है। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं, आपको तैयारी छोड़ना नहीं है, आपको तैयारी अपनी जारी रखना है, इस बात को याद रखिएगा। पेडागोजी के पोर्शन को आपको खासकर ध्यान रखना है, ठीक है। सब्जेक्ट का पोर्शन, हम बाल विकास की बात करें तो बाल विकास का आप पढ़ सकते हैं। आपके पास मटेरियल नहीं है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में अब ये भी सवाल है कि यार अब पेडागोजी का पोर्शन नहीं मिल पा रहा है, चाहे हिंदी का हो, चाहे पर्यावरण हो, चाहे बाल विकास हो, संस्कृत हो, ईवीएस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, पेडागोजी का पोर्शन उनको प्रॉपर नहीं मिल रहा है। आपको सब्जेक्ट का मटेरियल मिल रहा है, आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन पेडागोजी का कहां से लाऊं? तो पेडागोजी के लिए मैं आपको आज के बीते 2 साल से नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूं और वो नोट्स हर स्टूडेंट्स के दिल और दिमाग में बैठे कि नोट्स बेहतर है। हर स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल है कि नोट्स पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं हमें सफलता जरूर मिलेगी। तो मैं आपको बता रहा हूं, हमारे एएस एकेडमी के द्वारा आपको मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 का पूरा सेट प्रोवाइड कराया जा रहा है। ये सेट आपको बता दूं पूरा व्यवस्थित है, कहीं ऐसा नहीं कि कोई कॉपी पेस्ट किया गया है, प्रिंट कर दिया, फलाना डिपका कर गया, कुछ भी नहीं। सभी सब्जेक्ट के नोट्स हैं, बाल विकास है, यहाँ पर गणित है, यहाँ पर पर्यावरण है, इंग्लिश है, संस्कृत है, सभी सब्जेक्ट के नोट्स आपको मिल रहे हैं। इस सभी सब्जेक्ट के नोट्स आपके घर बैठे आपको 2 से 3 दिन में मिल जाते हैं। ऐसे भाई बहन जो आप घर बैठ के तैयारी कर रहे हैं, घर से कहीं जा नहीं पा रहे हैं, उनके लिए बिल्कुल रामबाण साबित है ये नोट्स। ये नोट्स जो हम भेज रहे हैं आपके घर पे स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजते हैं, ठीक है। तो आप इस नोट्स को भी मंगा सकते हैं। ये नोट्स आपके लिए बहुत ही सफलता के करीब लेकर जाएंगे जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं। जब कहते हैं आदमी मेरिट में आता है तो एक एक पॉइंट काफी मायने रखता है। जरूरी नहीं है कि 120 नंबर आपके आए और किसी व्यक्ति के 119 आ जाए और 119 के बाद 118 से मेरिट लिस्ट गिर जाए तो उसको कितना दुख होता है कि सिर्फ एक नंबर आ जाता तो 119 में मेरिट लिस्ट में आ जाता। तो ये मत सोचिएगा कि यार क्या होगा, कब क्या होगा, ऐसा ना सोचें, बिल्कुल चिंता ना करें। फोन उठाएं, मोबाइल उठाएं और अभी मेरे नंबर दिए गए 9111755039 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर इंक्वायरी भेज सकते हैं, अपने घर का एड्रेस भेज सकते हैं, हाई लिख के भेजिएगा, वहां पर नोट्स की डिटेल मिलेगी, सारे नोट्स बुक हो जाएंगे और 2 से 3 दिन में नोट्स आपके घर पे स्पीड पोस्ट के माध्यम से पहुंचते हैं। तो ये पूरा कंप्लीट मटेरियल हमारे एएस एकेडमी के द्वारा आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो आप इस नोट्स को घर बैठे मंगा सकते हैं। ये जो नोट्स हैं तैयार हो चुके हैं, कल निकलना है। जो भी स्टूडेंट्स के होते हैं डेली नोट्स जा रहे हैं आपके मध्य प्रदेश में, तो जा ही रहे हैं। मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, नोएडा, दिल्ली तक मैं नोट्स भेज रहा हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये जो नोट्स पसंद आ रहे हैं, इस पसंद आने की वजह से ही नोट्स मैं आप सभी तक पहुंचा पा रहा हूं। और बिल्कुल आपको ऐसा नहीं लगता है कि यार नोट्स में दम नहीं है। मैं कहता हूं ये नोट्स मेरे हैं, मैं इसकी तारीफ नहीं कर सकता क्योंकि मैं करने को करूं तो आप सोचोगे यार मैं नोट्स बेचना चाह रहा हूं, बात ऐसी नहीं है। इस नोट्स को जिस दिन आप पढ़ेंगे तो आप मुझे इसके बारे में अच्छाइयां गिनाएंगे तो शायद मुझे अच्छा लगेगा। क्योंकि कहते हैं ना, बुक कितनी भी अच्छी हो, पढ़ाने वाला या पढ़ने वाला अच्छा ना हो तो वो बुक अंत में गलत साबित होगी। और वो बुक कितनी भी खराब हो लेकिन पढ़ने वाला या पढ़ाने वाला अच्छा हो तो वो बुक हमेशा अंत में अच्छी साबित होगी। तो इसलिए डिपेंड करता है ये सारी चीजें हमारे ऊपर। तो आप बिल्कुल ना सोचें, चिंता ना करें, घर बैठ के नोट्स मंगाएं, तैयारी करें और अपनी तैयारी को जारी रखें। कोई भी मन में सवाल है टेस्ट सीरीज लगाने के लिए, तो टेस्ट सीरीज के लिए भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है। वहां से हमारे एएस एकेडमी का आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं और टेस्ट सीरीज लगाने के बाद अपना स्कोर जरूर पता करें, जिससे आपको पता चले कि तैयारी कितनी बेहतर हो रही है। मैं बहुत ही जल्दी आप सबके साथ में क्लास लेके आने वाला हूं। पूरी रणनीति के साथ हम पढ़ेंगे, फिर से पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे और कंप्लीट ऑब्जेक्टिव भी पढ़ेंगे। इस नोट्स में भी बताऊं तो मेरा आपको थ्योरी है, ऑब्जेक्टिव भी है, वन लाइनर भी है, पेडागोजी के क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव, इंपोर्टेंट टॉपिक सारे कवर किए गए हैं। तो आप बिल्कुल ना सोचें और अभी मैसेज करें और नोट्स मंगाएं और घर बैठ के तैयारी करें और अपने लक्ष्य को हासिल करें। क्योंकि दोस्तों वर्ग 1 और वर्ग 2 आपके सामने उदाहरण है और इससे बेहतर उदाहरण मुझे नहीं लगता कोई हो सकता है। क्योंकि जब इनकी ज्वाइनिंग हुई है तो वर्ग 3 की भी ज्वाइनिंग होनी है। और एक मन में सवाल रहता है कि बीएड वालों को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं बता दूं बीएड वालों को 100%
100% मौका मिलेगा। ब्रिज कोर्स करना होगा, आप भी अच्छे नंबर लाओ और ब्रिज कोर्स करो और ज्वाइनिंग लो। ठीक है, तो दोस्तों अब आपके मन में कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट्स कीजिएगा, मैं जरूर कोशिश करूंगा कि आपके सारे सवालों का जवाब दे सकूं। जब तक के लिए नमस्कार, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।